हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले की वीडियो में हमने बात किया था मीटर सेतु के बारे में, और उससे पहले वीडियो में बात की थी हमने वेडस्टोन सेतु के बारे में। लेकिन आज जो बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उस टॉपिक का नाम है धारा नियंत्रक। जी हाँ, आपने सही सुना, उस टॉपिक का नाम है धारा नियंत्रक। तो आज इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि धारा नियंत्रक क्या होता है। यानी धारा नियंत्रक जो है वो एक यंत्र की बात चलेगी इस वीडियो में। तो वो होता क्या है, उसकी कार्यविधि क्या है, वो किस टाइप से कार्य करता है, किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आज हर एक पॉइंट की चर्चा इस वीडियो में आप तक पहुंचाई जाएगी। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग पड़ी हुई है धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक के बाद यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है रियास्टेट। रियास्टेट का मतलब होता है कि धारा नियंत्रक जो होता है उसको हम रियास्टेट भी कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आप सभी को, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी लिख रखी है मैंने, और इसकी डेफिनेशन बहुत ही सरल होती है। बस उसमें कुछ नहीं होता है, बस उसकी डेफिनेशन को समझना है आपको, और इसमें कुछ नहीं याद करने को है। तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि धारा नियंत्रक एक ऐसी युक्ति है, मतलब जो आपका धारा नियंत्रक है जिसे हम कहते हैं रियास्टेट। रियास्टेट जो है वो एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से जो आपकी धारा है उसकी प्रबलता को कम या अधिक किया जा सकता है, और उसको हम कहते हैं धारा नियंत्रक। अब तो बात क्लियर हो गई होगी कि धारा नियंत्रक क्या होता है। कहने का मतलब ये है कि जो आपकी धारा होती है उसकी जो प्रबलता होती है उसको कम या अधिक कर दें, वो कहलाता है धारा नियंत्रक। इतनी बात क्लियर हो गई। तो वही यहाँ पर परिभाषा लिखी हुई है कि धारा नियंत्रक एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से किसी वैद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को कम या अधिक किया जा सकता है, वो कहलाती है आपकी धारा नियंत्रक। इतनी बात क्लियर है। अब देखो, ये आपको ये चित्र सा दिख रहा होगा, ये डायग्राम जो दिख रहा है ये आपका होता है धारा नियंत्रक, ठीक है। तो अब इसके चित्र की बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको ये दिख रहा है, ये जो आपका है ये एक गोल टाइप से है, और ये आपका दिख रहा है ये आपकी एक पत्ती सी होती है, ठीक है। और ये जो आपका ये जो लाल लाल दिख रहा है ये आपका तार है, और इस तार का नाम होता है, जैसा कि यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, इसका नाम होता है नाइक्रोम। नाइक्रोम का तार होता है, नाइक्रोम का तार, ठीक है। तो ये नाइक्रोम का तार होता है, नाइक्रोम का तार होता है जिसमें प्रतिरोध की मात्रा भी पाई जाए, ठीक है। जो प्रतिरोध भी उसमें प्रभावित हो जाता है वो होता है आपका नाइक्रोम का तार। इतनी बात क्लियर है। और ये जो आपके ब्लैक ब्लैक से जिस पर ये तार जो लिपटा हुआ है, बिंधाया गया है, उसके ऊपर लपेटा गया है, उसको हम कहते हैं। अब जिस पर ये लपेटा गया है ये कोई बेलनाकार नली होगी, और ये जो बेलनाकार नली है ये आपकी चीनी मिट्टी की बनी हुई है। जी हाँ, आपने सही सुना कि जो बेलनाकार नली है वो चीनी मिट्टी की तरीके है। तो यहाँ पर जो आपकी बेलनाकार नली दिख रही है ये चीनी के मिट्टी की है, जो चीनी की मिट्टी होती है उसी से बनी हुई है, और उसी के ऊपर ये नाइक्रोम का तार लपेटा जाता है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर ये पॉइंट भी दे रखे ए और बी। ए और बी जो है इसके बीच, मतलब ये आपके एक ये जो दिख रही है आपको ये वाले स्टैंड टाइप से, ये आपकी तांबे की पत्ती है, ठीक है। ये आपके क्या है, तांबे की पत्ती है। जैसा कि यहाँ पर देखिए लाल लाल लिखा हुआ भी है कि ये क्या है, आपके तांबे की पत्ती है। लेकिन जो ये लाल लाल वाला तार दिख रहा है ये है आपका नाइक्रोम का तार, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। और ये जो है वो आपके है चीनी मिट्टी की, चीनी मिट्टी की आपकी एक बेलनाकार नली है, ठीक है। और ये जो है ये वाली जो दिख रही है आपको, ये ऊपर की जो नली है ये ऑक्सीकृत है, मतलब ये ऑक्सीकरण वाली नली है। ऑक्सीकृत एक छड़ है, लोहे की छड़ है, वो भी ऑक्सीकृत, ऑक्सीजन को अपनी ओर समायोजित कर लेती है, वो आपकी ये छड़ है, ठीक है। और ये जो है आपको दिख रहा है, ये जो पत्ती सी दिख रही है जिसे वो अब इसी को भी बोलते हैं रियास्टेट। तो ये रियास्टेट होता है, क्या होता है कि जो आपका ये तार लपेटा जाता है, और ये जो आपकी कहने का मतलब ये जो छड़ है आपकी ऑक्सीकृत वाली छड़, ये वाली इसके ऊपर इस टाइप से घुमाया जाता है। जैसे ये आपकी छड़ हो गई और इसके टाइप से ऐसे ऐसे घुमा दिया जाए तो ये इसको कवर करती है। तो जब कवर करती है तो इसीलिए इसमें धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि वो भी भाई रियास्टेट है, पत्ती की होती है, और ये भी ऑक्सीकृत पत्ती। और जैसा कि आपको नाइक्रोम का तार बताया है कि ये इसमें क्या होता है कि प्रतिरोध भी प्रभावित होता है, ठीक है। तो इस टाइप से ये आपका चित्र था, और इसके बारे में बता दिया। ये आपकी पत्तियां हैं, ये स्टैंड पर रखा हुआ है बाकायदा, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर इसको समझें तो एक परिपथ के माध्यम से समझेंगे बहुत ही सरल तरीके से। जैसा कि यहाँ पर देखिएगा, ये बिंदु आपका ए हो गया, ठीक है।
और ये बिंदु आपका V हो गया। इतनी बात क्लियर है, A हो गया और ये B हो गया। अब देखो जो बीच में ये एक प्रतिरोध टाइप का है, ये आपका नाइक्रोम का तार है, ये वाला जो तार है। इस चित्र को बड़ा जो है, इतना बड़ा चित्र है, इसको हम छोटे में शॉर्ट में आपको समझाएंगे। इसको छोटा कर लिया है और उसको शॉर्ट में समझाएंगे तो आपके जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। तो इसीलिए अब ये लाल लाल तार दिख रहा है मुझे, तो वही तार हमने यहाँ पर प्रतिरोध के रूप में कर दिया है और वही आपका क्या कहलाता है, नाइक्रोम का तार है, ठीक है। अब जो यहाँ पर ये इस टाइप से जो एक ये घुंडी जो दिख रही है, ये पत्ती है आपकी, इसके तार के ऊपर चलती है। तो वही यहाँ पर देखिए हमने दिखाया है, ये एरो के द्वारा इस टाइप से दिखाया गया है। ये आपकी पत्ती हो गई, यानी इसके ऊपर जब चलेगी तो इसमें धारा तो टच तो होगी, तो धारा तो प्रवाहित होनी है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करेंगे कि किस टाइप से काम करता है ये जो यंत्र है, वो किस तरीके या किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो धारा नियंत्रक की भांति देखेंगे। तो जब धारा नियंत्रक की भांति कार्य करेगा तो आप लोग इस वाले चित्र को देखिएगा। जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक हमने बल्ब लगा रखा है और इस टाइप से यहाँ पर ये बिंदु C हो गया और यहाँ पर आपका ये प्रतिरोध हो गया, ठीक है। और प्रतिरोध हो गया और बिंदु C ये आपका एक बीच में एक पत्ती रख दिए है और ये बिंदु हो गया आपका B, यानी A और B के बीच में ये प्रतिरोध हो गया। यहाँ पर कुंजी लगा रखी, यहाँ पर बैटरी लगा रखी, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ठीक है। अब जब यहाँ से धारा प्रवाहित करना स्टार्ट करेंगे तो धारा इस टाइप से जाएगी और ये होते हुए बल्ब में जाएगी, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, वो यहाँ पर समझे कि अगर इस पत्ती को जो अगर देखा जाए, ये पत्ती ही एक टाइप से है, जैसे ये पत्ती है तो इस टाइप से, जब हम इसको इधर लाएंगे और जब हम इधर लाएंगे तो आपको पता है कि प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है। जब हम इसको इधर लाएंगे तो प्रतिरोध की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, यानी लिख सकते हैं यहाँ पर प्रतिरोध बढ़ेगा। जब इधर लाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा और आपको पता है कि जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा का मान घटेगा, क्योंकि आपको पता है कि धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। तो इसीलिए जब ये इधर की ओर आएगा, इसको हम इधर की ओर ले जाएंगे पत्ती को, तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा और जब प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो धारा का मान कम हो जाएगा। अब जब धारा का मान कम हो जाएगा तो जो बल्ब है आपका, ये बहुत ही धीमे धीमे गति से, मतलब धीमे धीमे तरीके से जगेगा, लाइट इसमें उत्पन्न होगी, धीमे धीमे से स्टार्ट होगा ये बल्ब। तो जो बल्ब है ये बहुत ही धीमी तरीके से जलेगा, ठीक है। लेकिन अगर बात कर दिया उधर ले जाए, अगर ये भाई उधर भी ले जाएंगे तभी आपका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है, क्योंकि अगर उधर ले जाएंगे तो आपका प्रतिरोध घट जाएगा, ठीक है। और जब प्रतिरोध घट जाएगा तो धारा का मान बढ़ जाएगा और जैसा कि आपका बल्ब जो है वो तेजी से जलने लगेगा। एक तो पॉइंट ये हो गया। और ये क्या था, ये सबसे पहला पॉइंट था धारा नियंत्रक की भांति। तो धारा नियंत्रक की भांति इसके अब समझ लिया। अब दूसरा पॉइंट होगा विभव भाजक की भांति। अब विभव के मान में, क्योंकि हमने आपको बताया है कि इसमें लिखा है परिभाषा में, वैद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को कम या अधिक किया जा सकता है। तो धारा की प्रबलता कम करेंगे, अब जहाँ धारा होगी वहाँ विभव भी होगा, ठीक है। तो अब विभव भाजक की भांति देखेंगे, तो कुछ नहीं करना, फिर वही एक परिपथ सा बनाना है मुझे, ठीक है, इस टाइप से। और ये बना रखा हमने, यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया है, ठीक है। और यहाँ पर एक बिंदु ए हो गया, यहाँ पे बिंदु बी हो जाता है। अब यहाँ पर मान लीजिएगा ये बैटरी जो है वो मान लेते हैं हम 6 वोल्ट की है, 6 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। तो जब 6 वोल्ट की बैटरी है तो 3 वोल्ट पॉजिटिव होगा, 3 वोल्ट निगेटिव होगा, भाई यही तो होगा। 3 वोल्ट यहाँ से जाएगा, उधर 3 वोल्ट आ जाएगा, तो टोटल 6 वोल्ट की हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर प्रतिरोध का मान, थोड़ी देर के लिए समझो कि अगर प्रतिरोध यहाँ पर 0 है, ठीक है, और जब यहाँ पर प्रतिरोध 0 है तो जब इधर की ओर आएंगे तो माइनस का होगा प्रतिरोध, उधर की ओर जाएंगे प्लस का होगा प्रतिरोध। मान लीजिए यहाँ पर इधर जाएंगे माइनस की ओर जाएंगे। अब अगर प्रतिरोध की बात करेंगे, लेकिन अब बात किसकी चल रही थी, विभव भाजक की, तो यहाँ पर वोल्टता होगी। तो जब वोल्ट की विभव की बात करेंगे, जब इधर आएंगे विभव, तो माइनस का विभव 1 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 3। लेकिन अगर हो जाएंगे 1 2 3 4, तो जब उधर की ओर जाएंगे, जब इस पत्ती को हम उधर की ओर ले जाएंगे तो विभव जो होगा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन जब हम इधर की ओर लाएंगे तो विभव जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जब इधर की ओर आते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, उधर की ओर जाते हैं तो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत। अब देखो इसके बाद क्या होता है कि अब जैसे हम इधर आते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है। मान लीजिए हम इधर के लिए आएंगे तो पॉजिटिव हो जाता है, उधर के लिए ऋणात्मक होता है। या इधर आप पॉजिटिव कर लीजिए, उधर ऋणात्मक कर लीजिए, कोई बात नहीं है, दिक्कत कोई नहीं है। बस यहाँ पर आप मानने में फर्क है। आप अगर इधर मान लेते हैं माइनस का तो उधर प्लस का हो जाएगा, उधर प्लस का मान लेते हैं तो इधर माइनस का हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो यही होता है इसमें भी कि जब हम इधर लाएंगे तो आपका बल्ब जो होगा वो धीमी गति से चलेगा, लेकिन जब उधर ले जाएंगे तो बल्ब तेज गति से चलेगा। अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर की ओर लाएंगे तो बल्ब आपका तेजी से चलेगा, अगर उधर की ओर ले जाएंगे तो बल्ब आपका
धीमी गति से चलेगा। तो ये था विभवभाजक की भांति कार्य करता था, और ये जो था वो आपका धारा नियंत्रक की भांति कार्य करता था। इतनी बात क्लियर है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।